नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से जानकारी है कि जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी थी, उसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार का बड़ा खेल कर दिया। एसीबी के तत्कालीन डीआईजी विष्णुकांत का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है और सबके सामने आ गया है। गहलोत सरकार में विष्णुकांत पर थी भ्रष्टाचार मिटाने की जिम्मेदारी और एक मामले में हेड कांस्टेबल का एफआईआर से नाम हटाने के बदले घूस भी ली गई। यहां पे रिश्वत ली गई। कार्रवाई नहीं करने की एवज में ली गई थी 10 लाख रुपए की घूस। और यहां घूसखोरी को लेकर डीजीपी राजस्थान को मिली है शिकायत। डीजीपी ने एसीबी मुख्यालय को दिए हैं जांच के आदेश। अब जांच के दौरान तत्कालीन डीआईजी विष्णुकांत की पोल खुल गई। एसीबी में दर्ज एफआईआर में हेड कांस्टेबल सरदार सिंह को पहुंचाया लाभ और डीआईजी विष्णुकांत ने डीजी एसीबी के नाम से मांगी थी 10 लाख की घूस। डीआईजी विष्णुकांत का पूर्व में गनमैन रह चुका है सरदार सिंह का छोटा भाई। कांस्टेबल प्रताप सिंह रह चुका है डीआईजी विष्णुकांत का गनमैन। डीआईजी विष्णुकांत ने घूस लेने के बाद हेड कांस्टेबल को पहुंचाया था मुनाफा और ऐसे में सरदार सिंह के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं मानते हुए लाभ पहुंचाया गया था। भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद अब एसीबी में दर्ज हुई है एफआईआर। तो बड़ा मामला ये घूसखोरी का ये मामला, जिसमें एसीबी में भ्रष्ट अधिकारी का बड़ा खेल सामने आया है। और आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की यहां पे घूस ली गई है। जयपुर से जानकारी, जहां जिस अधिकारी को भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार का बढ़ावा करते हुए एक बड़ा खेल कर दिया। एसीबी के तत्कालीन डीआईजी विष्णुकांत का भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया। यहाँ गहलोत सरकार में विष्णुकांत पर थी भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी। एक मामले में हेड कांस्टेबल का एफआईआर से नाम हटाने के बदले घूस ली गई है। तो कार्रवाई नहीं करने की एवज में 10 लाख रुपए की घूस ली गई है। विनय पंत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनय, ये जानकारी आ रही है कि जिस एसीबी के तत्कालीन डीआईजी जो है विष्णुकांत का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है क्योंकि 10 लाख रुपए की घूस उन्होंने ली है। क्या ये पूरा मामला था भ्रष्टाचार का? पहले तो ये समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए ये एक वाकई बड़ी खबर है इस वक्त की। जब गहलोत सरकार थी तो उस वक्त जो एसीबी में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे विष्णुकांत, उन पर जो है यहाँ पे गंभीर आरोप लगे हैं और उनके द्वारा खुद एक मामले में, जो कि हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार का, उस मामले में से जो हेड कांस्टेबल है उसका एफआईआर में से नाम निकालने के लिए किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में 9.5 लाख रुपए की घूस लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो राजस्थान के डीजीपी हैं उनसे किसी ने शिकायत की थी और उन्होंने इसकी जांच एसीबी मुख्यालय को करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद में जब जांच की गई तो जो तत्कालीन डीआईजी हैं विष्णुकांत, उनकी करतूत उजागर हुई है। और ये बताया जा रहा है कि जो एसीबी में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें हेड कांस्टेबल सरदार सिंह का नाम निकालने की एवज में डीआईजी विष्णुकांत ने जो डीजी एसीबी हैं उनके नाम से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल सरदार सिंह है उनका जो छोटा भाई है वो भी पुलिस में ही कांस्टेबल है, जिसका नाम प्रताप सिंह बताया जा रहा है। वो पहले डीआईजी विष्णुकांत का गनमैन रह चुका है और उसने ही अपने भाई को बचाने के लिए जो है डीआईजी विष्णुकांत से कहा था, जिस पर डीआईजी विष्णुकांत ने एसीबी की डीजी के नाम से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। फिर 9.5 लाख रुपए जो है उसके रूप में जब डीआईजी विष्णुकांत को दिए गए तो उन्होंने जो एसीबी में एफआईआर दर्ज थी उसमें। विनय, कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? कैसे पता चला कि इस तरीके का ये लेन देन हुआ है और कांस्टेबल के एफआईआर हटाने के बाद ये घूस ली गई है? जी देखिए, जिस तरह से राजस्थान के पुलिस के मुखिया जो डीजीपी हैं उनको किसी ने शिकायत की थी, उन्होंने एसीबी मुख्यालय को निर्देश दिए थे कि इसकी जांच की जाए। जब जांच की गई और जो सीडीआर से फोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी और भी कई तरह के सबूत हैं जो एसीबी के हाथ लगे थे, जब उनका परीक्षण किया गया तो उसमें ये बात जो है क्लियर हुई कि 9.5 लाख रुपए जो है यहाँ पे लिए गए हैं और जो हेड कांस्टेबल है सरदार सिंह उसको वाकई में जो लाभ है वो दिया गया है। एफआईआर में से उसका नाम हटाया गया और उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई जो एक्शन है भ्रष्टाचार का वो नहीं बनाया, जबकि सरदार सिंह को और एक अन्य पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था।
और ट्रैप होने के बावजूद भी उसको बचा लिया गया, एफआईआर में से उसका नाम निकाल दिया गया। तो यहाँ पे जो एक बड़ा भ्रष्टाचार है वो खुद उस व्यक्ति सरदार के सिंह द्वारा का जो किया गया। नाम आ रहा है विनय, पहले ये गनमैन रह चुका है सरदार सिंह, इसका छोटा भाई। जी देखिए, सरदार सिंह हेड कांस्टेबल है और इनका छोटा भाई जो है, जो प्रताप सिंह कांस्टेबल है, वो डीआईजी विष्णुकांत का गनमैन रह चुका है। तो इसीलिए उसने खुद विष्णुकांत से संपर्क किया और फिर उसके बाद विष्णुकांत ने जो पूरी भूमिका बनाई, जिस तरह से एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर में भी लिखा गया है कि डीआईजी विष्णुकांत ने जो एसीबी के उस समय डीजी थे उनके नाम से रिश्वत की मांग की कि 10 लाख रुपए डीजी मांग रहे हैं और 10 लाख रुपए अगर दोगे तो जो हेड कांस्टेबल सरदार सिंह है उनका नाम एफआईआर में से निकल जाएगा और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उन्होंने इंश्योर किया। उसके बाद ही 9.5 लाख रुपए जो है उनसे सरदार सिंह से ले लिए गए। जो ट्रांजैक्शन हुआ और इस दौरान जो बातचीत हुई है तीनों की, वो तमाम चीजें एसीबी के हाथ लगी और उसी के आधार पर अब यहाँ पे एफआईआर जो है दर्ज की गई है। जांच को लेकर क्या कुछ जानकारी है? एसीपी सुनील सिहाग को अब इस मामले की जांच सौंपी गई है, तो क्या कुछ एक्शन हो सकता है विनय? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल रात को ही जो ये पूरा एफआईआर है वो दर्ज हुई है और इसमें जांच अधिकारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग है एसीबी की, उसके जो एडिशनल एसपी सुनील सिहाग है उनको इसकी जांच दी गई है और अब जांच की जा रही है। वही मैं बताना चाहूंगा, जो विष्णुकांत है वो वर्तमान में आईजी होमगार्ड के पद पर पदस्थापित है। तो ऐसे में आईजी विष्णुकांत, हेड कांस्टेबल सरदार सिंह और कांस्टेबल प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उचित स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है विष्णु, लेकिन माफ कीजिए विनय, लगातार ये देखा गया है कि भजनलाल सरकार जब से आई है तब से देखिए बात करते हैं खुद मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस होगा, उसकी नीति अपनाई जाएगी और साथ ही जो भ्रष्टाचारी है उनका सफाया कर दिया जाएगा। तो इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कोई इनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है अभी तक? जी देखिए, हालांकि अभी क्योंकि देर रात को ही ये जो एसीबी की ओर से इसकी जानकारी दी गई, रात को 12 बजे के बाद इसकी जानकारी दी गई कि एफआईआर दर्ज हुई है जी। तो अभी फिलहाल इसमें किसी का जो रिएक्शन है वो प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन वाकई प्रदेश का जो है, प्रदेश की बड़ी खबर है क्योंकि एक आईजी, राजस्थान पुलिस के आईजी के खिलाफ ही एसीबी ने मुकदमा दर्ज। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ा भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है।